आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के जितने भी घटक साथी हैं, आप इन लोगों ने बंदी का ऐलान किया था, लेकिन उसका असर अब तक पटना में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार के 1-2 जिले में छिटपुट जगहों पर, कुछ जगहों पर सड़कें ट्रैफिक रोकी गई हैं, लेकिन इसका पटना में कोई अब तक असर होते हुए नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि जब आरजेडी और जो कांग्रेस के नेता हैं सड़कों पर उतरे, वाम दल के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे, तो कुछ बंदी जरूर दिखाई दे, कुछ सड़कें थमती हुई दिखाई दे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, जैसे आम दिनों में ट्रैफिक पटना के डाक बंगला चौराहे पर दिखाई देता है, सुचारू रूप से चलते हुए लोग अपने घरों से निकलते हैं, ऑफिस तक जाते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, काम पर पहुंचते हैं और फिर वापस जाते हैं। वही नज़ारा आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं बंदी को लेकर यहाँ पर सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। सैकड़ों पुलिसकर्मियों की और आइए गुड़गांव जाम की तस्वीरें भी हमने लगातार आप तक पहुंचाई है। एक बार उन्हीं तस्वीरों के साथ अपने सहयोगी धर्मवीर की तरफ भी रुख करेंगे, जो कि वहां पर इस वक्त मौजूद है। गुड़गांव में भी लंबा जाम लग गया है। जनता आखिर यही पूछ रही है कि आखिर कब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, कब कोई बीच का ऐसा रास्ता निकलेगा जब वो रास्ता यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जिससे वो वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ताकि उन्हें शारीरिक आर्थिक तौर पर ये नुकसान यहाँ पर ना उठाना पड़े और अपना वक्त जाया ना करना पड़े। तस्वीरों के साथ यहाँ पर धर्मवीर हम चाहेंगे कि पूरी डिटेल आपके जरिए सामने आए, क्योंकि जाम की ये तस्वीरें यकीनन बहुत दर्द देती हैं। एक लंबा वक्त, आर्थिक तौर पर लोगों को नुकसान, और फिर वो तस्वीर सामने आती है जहां भारत बंद में हम कहते हैं देखिए कितना दर्द ज्यादा है। धर्मवीर, हमारा सवाल यही है कि किस तरह से जाम की तस्वीरें सामने आ रही है और क्या कुछ इन तस्वीरों के जरिए लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है और उसी के मद्देनजर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। उसके बाद ये पूरी तरह से जाम जो है ये लग गया है। तो काफी सारी जो गाड़ियां जो है वो जाम में फंस चुकी हैं। सुबह का वक्त है और एक तरह से सप्ताह का पहला कामकाजी दिन है। जो लोग अपने काम के लिए निकले थे घरों से गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए, वो सब लोग जाम में फंस चुके हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है, बैरिकेडिंग की है, वहां पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इसी के चलते ये जो पूरा जाम है ये लगा है। बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त जाम में फंसी हुई हैं। न सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर बल्कि ये जाम गुरुग्राम की तरफ जो सेंटर चौक है वहां तक पहुंच चुका है और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ये जाम इस वक्त लग चुका है। और अगर यही हालात रहे तो ये जाम और भी लंबा हो सकता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आज जिस तरह से भारत बंद बुलाया गया है उसी के मद्देनजर ये पूरा जो जाम है ये लगा है इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर, और लोग जो हैं वो जाम से दो चार हो रहे हैं। बिल्कुल, दो जाम की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आ रही है और इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक पूरी डिटेल भी पहुंचा रहे हैं। किसान भाई सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आंदोलन तो इसी तरह से जारी रहेगा जब तक कि कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, जब तक कि सरकार इस कानून को पूरी तरह से रद्द नहीं कर देती है। सरकार कह रही है कि बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए, एक कदम आप बातचीत करिए। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत करने का एक बार फिर से यहाँ पर कहा कि बीच का रास्ता यही है। जाम की तस्वीरें इससे दिखानी लाजमी हो जाती है, क्योंकि जब आम जनता अपने कामकाज के लिए बाहर निकलती है तो जाहिर सी बात है जब भी कोई प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एक लंबा वक्त यहाँ पर हो चुका है, उतना लंबा वक्त जितना हमने सोचा भी नहीं था। बीच का एक रास्ता अब तक नहीं निकला है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हुई है, बातचीत हुई है लेकिन बेनतीजा साबित हुई है। जो सख्त अड़ियल रवैया यहाँ पर सामने आता है कई बार किसान नेताओं का, वो दिक्कतें पैदा कर देता है, वो एक कदम आगे बढ़ने नहीं देता है। और देखिए ये पूरी चौपाल इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट नुकुल से कहूंगी ये पूरी तस्वीर दिखाइए चौपाल की। यहाँ पर देखिए तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसी की वजह से बाहर भी जाम लगा हुआ है। यहाँ से जाम नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन बाहर से आपको जाम जरूर नजर आ रहा होगा। और ये जो जाम है वो लगातार दिक्कतों को बढ़ावा यहाँ पर दे रहा है। और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गुरुग्राम हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जाम से त्राहिमाम त्राहिमाम तस्वीर सामने आ रही है। जो लोग फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं हम
ये नहीं कह रहे हैं कि किसान अपना आंदोलन ना करें, लेकिन कम से कम उनके बारे में तो सोचे, उनके बारे में कोई तो सोचे, क्योंकि सारे रूट्स उनके डाइवर्ट हो जाते हैं, सारे रास्ते उनके बदल जाते हैं और उन रास्तों को बदलने की वजह से उनका जो रास्ता है वो बेहद बेहद लंबा हो जाता है, वो अपने वक्त से कई कई गुना बढ़ जाता है और यही बढ़ना उनकी दिक्कतों का सामना इसे उन्हें रोज यहाँ पर करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मौजूद है चमन पलानिया। चमन, चंडीगढ़ के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ जाम से जिंदगी जाम होती नजर आ रही है। चंडीगढ़ के क्या हालात एक बार फिर से आपके जरिए न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी देखिए, मैं चंडीगढ़ से जो अमृतसर को हाईवे जोड़ता है खरड़, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसानों ने जो है वो ट्रैक्टर लगाकर जो है वो पूरे रोड को है जाम कर रखा है और पंजाब के लगभग हर जिले का यही हाल है। और अगर आपको अमृतसर से दिल्ली जाना हो तो भी हर जगह यही हाल है। और यहाँ पर जो कुछ मजदूर हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? मैं रूम पर जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, क्या बंद है? हाँ बंद है। तो ये देखिए कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, जो लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है इससे उनको आप कैसे डाइवर्ट? परेशानी नहीं है। एक महीना पहला कॉल दी हुई है भी 25 तरीक पहले 27 तरीक ਜਿਹੜਾ पूरा भारत बंद आ। पता होने के बावजूद भी फिर भी लोग ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जानबूझ के कोई इस तरह कर, तो परेशानी नहीं है। परेशानी है जो कोई एमरजेंसी सेवा सारे जा रहे हैं आ रहे हैं। और मेरे बारे का कोई इदा के ड्रामा देखने वास्ते जो तुम जला जो तुम जाओगे यहाँ इस तरह के आते। अदरवाइज ये बताइए कि लोगों को किस तरह से आदेश दिए गए कि आपका यहाँ आदेश ये दिए गए भी 4 बजे तक सवेरे अगर किसी जल्दी एमरजेंसी से या कोई जाना है 6 बजे तो पहले जा सकते थे। अगर मंगवाना है 6 बजे तो पहले जा सकते हूँ 4 बजे तक है 6 तो 4 बजे तक धरना है। वो अपना साथ दो, खाना पीना लंगर चल रहा, लंगर छको साथ दो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिक्कतों का सामना यहाँ पर आम जनता को करना पड़ रहा है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर किसान अपनी समस्या को लेकर, अगर अपने कानून को लेकर लगातार 10 महीने से धरने पर बैठे हैं, तो ये भी समझना होगा कि 10 महीने से हिंदुस्तान की जनता उस दर्द को झेलने के लिए मजबूर है जो उन्हें उस रास्तों से गुजरने पर मजबूर करती है जिनसे उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं है, लेकिन गुजरना है क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए घर से तो बाहर निकलना ही है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा आवाज है क्योंकि ढोल नगाड़ों की भी आवाज है, लाउड स्पीकर भी है, इसलिए आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप मुझे कमांड दें और बताएं कि आखिर आगे की क्या कुछ तस्वीर यहाँ तरह से एक तरफ भारत बंद का ऐलान किया गया है, दूसरी तरफ आम लोगों को किस तरह की मुश्किलें हो रही हैं। सरकार और किसानों के बीच बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं बन रही है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, आम किसानों के बीच, इनकी राय भी जानना जरूरी है क्योंकि किसान संगठन क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं, उन सब के बीच ये जानना जरूरी है इस देश का आम किसान क्या कहता है। इनकी राय हम लेते हैं। आज जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया है, किसान संगठन कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है किसानों के खिलाफ है। आपकी राय क्या है? हमारी राय तो ये हो कि ये जो कृषि कानून हो, अब तक इनका कोई वही नहीं बता पाया कि जैसा काला कानून सब बता रहे कि भाई इसमें सफ़ेद क्या हो, वो सफ़ेद बताओ, लोगों के सामने रखो। संगठन के लोग जो जाम लगा रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनाओ कि किसान को एक जन जागरण के तहत जागृत किया जा कि भाई इसमें यो गलती हो और ये होनी चाहिए। उसके लिए सरकार वादा कर रही कि भाई हम इसमें संशोधन के लिए तैयार हों, तो क्यों नहीं बात बन रही? तो ये तो केवल एक ड्रामा मात्र बनकर रह गया। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला था जिसका वास्तव में किसान को कोई लाभ होना चाहिए था, लेकिन लाभ होता होता वापस हो गया। इससे जो किसान बहुत परेशान हो। इतना बड़ा जन आंदोलन बना और वो विफल हो गया, उसका कोई लाभ किसान को नहीं मिल पाया। इसलिए ये धरने प्रदर्शन सब एक तरह से बंद ही होने चाहिए और किसान की मुख्य मांग। साफ तौर से यहाँ पर कुछ किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन नहीं, ये किसान है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें खेतों में जाना है, हमें वहां पर किसानी करनी है, खेती करनी है, हमारे पास आंदोलन करने के लिए वक्त नहीं है।